बस्ती में धीरेन्द्र शास्त्री का कथा कराने का संकल्प। पैरा वाले बाबा गोविंद दास का बड़ा ऐलान, बोले जान भी चली जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। गुरु पर जताया भरोसा, जनता से मांगा समर्थन। दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल संकल्प के सामने बड़ी से बड़ी बाधाएं भी टिक नहीं पाती। इसी कहावत को चरितार्थ करने का दावा करते हुए बस्ती जिले के पैरा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध गोविंद दास ने एक बड़ा धार्मिक संकल्प लिया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। पैरा धाम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान गोविंद दास ने कहा कि उन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बस्ती में नहीं करवा लेंगे, तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे, अपने घर नहीं जाएंगे और यहाँ तक कि अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित भी नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यह संकल्प उन्होंने सनातन विरोधियों को करारा जवाब देने के उद्देश्य से लिया है। गोविंद दास ने बताया कि पिछले 6 महीनों के दौरान उन पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस इन घटनाओं में कोई ठोस कार्रवाई या नतीजा नहीं निकाल पाई है। उन्होंने प्रशासन पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाते हुए कहा कि जब धर्म के लिए आवाज उठाई जाती है तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा संकल्प अटल है और इसे हर हाल में पूरा करूंगा। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु राजू दास पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उनके गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन उन्हें लगातार मिल रहा है। साथ ही बस्ती की जनता से भी उन्होंने समर्थन की अपील की। गोविंद दास ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बस्ती की जनता और उनके समर्थक इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में हर संभव सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का संकल्प नहीं, बल्कि पूरे समाज और सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा विषय है। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम और उसके कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों देश भर में अपने धार्मिक कार्यक्रमों और कथाओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में बस्ती में उनकी कथा कराने का ये संकल्प अब क्षेत्र में एक बड़ी धार्मिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये श्री सीताराम, जय पैरा धाम, जय बालाजी सरकार। जो हमने संकल्प लिया था वो हम आखिरी सांस तक पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं। किसी भी कीमत पे इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा, संकल्प को पूर्ण किया जाएगा। और इसमें बस्ती की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि इस पुनीत कार्य में आप लोग बिल्कुल सहयोग करें। माँ को माँ ना कहना, ये कौन सा संकल्प है? देखिए, एक साधु संतों, देखिए ये साधु संतों के लिए जो होता है, पूरा समाज ही उनकी माँ बाप भाई बहन उनका पूरा परिवार हो जाता है। अगर इस भाव से देखा जाए कि एक साधु के लिए पूरा समाज ही उसका परिवार होता है, तो ये कोई गलत संकल्प नहीं है। क्या क्या संकल्प हैं आपके, एक बार बताइए। संकल्प यही है कि जब तक मैं बागेश्वर धाम सरकार की कथा नहीं करा लूँगा और तब तक मैं अपने माँ को माँ नहीं कहूँगा, घर पे नहीं जाऊँगा। और मैं अपने गुरु, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, परम पूज्य राजू दास जी महाराज का कसम खाए हैं कि तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। बागेश्वर धाम जी का कथा कराने का आपको मन में कैसे आया ये? देखिए, मन में विचार है, देखिए हम उनको मानते हैं, ठीक है। और मन में विचार ये आया कि कुछ आताताई बेधर्मी, कुछ नीच मानसिकता के लोग आज पैरा धाम में अगर 1000 भीड़ हो रही है, 500 भीड़ हो रही है, तो मारने का प्रयास कर रहे हैं, हर हथकंडा अपना रहे हैं, ठीक है, कि कैसे भी इनका कार्य रोका जाए। अगर उनकी मानसिकता इतना है कि 1000 को भीड़ को मतलब बाबा जी को मार के रोका जा सकता है, बस इसी नाते हमने ये प्रण लिया है कि आज 1000 रोकोगे, कल 10 लाख तो भीड़ नहीं रोक पाओगे ना। बस इसी व्यक्तिगत दुश्मनी है किसी से? यही आज तक मैं नहीं जान पाया। और मैं सनातन अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। और मैं प्रशासन से भी यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसमें जो भी संलिप्त हो, चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे मैं स्वयं ना, कोई भी संलिप्त हो, इसमें उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। इतना भव्य कथा का आयोजन कैसे और कब होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है जो इसमें सभी बस्ती वासियों का जो है सहयोग, और मुझे पूर्ण विश्वास और एक अटूट विश्वास है कि बस्ती ज़िले की जनता, जो भी संगठन, जनता, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। और मैं जो एक संकल्प लिया हूँ कि देखिए, इसमें बहुत बड़ा कथा है, तो उसमें बहुत
पैसे की भी ज़रूरत है, जो भी है व्यवस्था के रूप में, तो मैं हर गांव जाऊंगा। अगर देखिए कोई चादर उधर लेके आता है, चादर और फादर जो कहते हैं, अगर वो लेके आता है तो उसको अपने सनातन धर्म की इतनी खूबसूरती है कि मतलब 10 रुपया 20 रुपया दे ही देते हैं ना। अगर हम जाएंगे तो क्या 1 किलो एक घर से चावल नहीं मिल पाएगा, 10 रुपया नहीं मिल पाएगा। हम हर गाँव जाएंगे, हर घर जाएंगे, हम 10 रुपये की अपेक्षा करेंगे, हर घर से 1 ही रुपया मिले, लेकिन हम हर घर जाके और सहयोग जरूर मांगेंगे। आपके ऊपर लगातार हमला हो रहा है, अभी तक कोई खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। देखिए एसपी साहब से हम मिले हैं सोमवार के दिन। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि बाबा जी हम लोग बहुत ही जल्द इस मामले को जो अभी वो प्रशासन के रहते हुए कृत्य किए हैं, इसका खुलासा जल्द ही करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है बस्ती पुलिस पे कि ये जल्द ही खुलासा होगा। आपका जो संकल्प है उसके समर्थन में महंत राजू दास जी भी अपनी बात रखे। देखिए वो हमारे गुरु हैं और उनको संकल्प एक अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि ये सनातन का संकल्प है, ये हमारा संकल्प नहीं है, ये पूरे जनपद वासियों का संकल्प है और हम इस संकल्प को पूर्ण करके रहेंगे। महंत राजू दास जी महाराज ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बागेश्वर धाम से सरकार से वार्तालाप होगी और जिसका वो मतलब वो हमको डेट भी बताएंगे। जो संकल्प लिए हैं आप, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है कि सनातन सभी एक रहें और सेफ रहें। और क्या कुछ संदेश देंगे आप भक्तों को? बस एक ही संदेश है कि मतलब जो भी है कथा में सहयोग करें। ठीक।